क्या आप जानते हैं कुड वाले काजेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? जैसा कि मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखा है। पहला एग्जांपल है, सीमा खाना पका सकती थी। ये एक काजेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें, जहाँ लिखा हुआ है सीमा खाना पकवा सकती थी, तो ये एक काजेटिव सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और देखें कि इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। यहाँ मैंने लिखा है दो एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, सीमा खाना पका सकती थी। ये एक काजेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब और फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट जो है सीमा, उसके बाद मैंने लिखा है मॉडल वर्ब कुड, फिर मैंने लिखा है मेन वर्ब जो है कुक, और आगे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है जो है फूड। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, सीमा कुड कुक फूड, यानी सीमा खाना पका सकती थी। लेकिन अगर हम बात इस सेंटेंस की करें, जहां लिखा हुआ है सीमा खाना पकवा सकती थी, यानी ये है एक काजेटिव सेंटेंस है, जहां सब्जेक्ट कोई काम डायरेक्ट ना करके किसी से करवाता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट इनडायरेक्ट कोई काम कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कुड हैव, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लिखेंगे वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है सीमा, उसके बाद मैंने लिखा कुड हैव और उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट जो है फूड और लास्ट में मैंने मेन वर्ब लिखा, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, सीमा कुड हैव फूड कुक्ड, यानी सीमा खाना पकवा सकती थी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। यहाँ पहला एग्जांपल है, राधा उसकी मदद करवा सकती थी। ये है एक काजेटिव सेंटेंस और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है राधा, उसके बाद आप लिखेंगे कुड हैव, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो है हिम, यानी उसकी के लिए आप लिखेंगे हिम, और लास्ट में आप लिखेंगे वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में, इसलिए मैंने लिखा हेल्प्ड। यानी ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, राधा कुड हैव हिम हेल्प्ड, यानी राधा उसकी मदद करवा सकती थी। यहाँ दूसरा एग्जांपल है, राजू उन्हें पढ़वा सकता था। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है राजू, उसके बाद आप लिखेंगे कुड हैव, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो है उन्हें, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे देम, और उसके बाद आप लिखेंगे अपना मेन वर्ब, वो भी होना चाहिए थर्ड फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं चीज का थर्ड फॉर्म डॉट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस हुआ, राजू कुड हैव देम टॉट, यानी राजू उन्हें पढ़वा सकता था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जिसके लास्ट में आता है सकता था या सकती थी, और अगर वो सेंटेंस काजेटिव सेंटेंस है, यानी उस सेंटेंस में आया सब्जेक्ट दिए गए काम को डायरेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि इनडायरेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कुड हैव, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब जो होना चाहिए थर्ड फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया।